नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिस्टम मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ। फिल्म की मुख्य पात्र नेहा राजवंश सोनाक्षी सिन्हा है, जो एक सरकारी वकील है। वह एक बड़े और प्रभावशाली वकील की बेटी है और खुद को साबित करना चाहती है। वहीं पे सारिका नाम की अदालत में एक स्टेनोग्राफर है, जो साधारण परिवार से आती है। फिल्म की शुरुआत होती है स्टेट वर्सेस जगदीश कोकीन केस से, जिसमें नेहा हारने वाली होती है। तो उसके सीनियर वकील अहलावत उसे कहते हैं कि तुम ये केस रहने दो। तो नेहा उनसे एक लास्ट चांस मांगती है। इधर नेहा के पिता को दिखाते हैं, जो राजवंश लीगल फर्म के 25 साल पूरे होने पर पार्टी कर रहे हैं। वहाँ नेहा आती है तो उसके पिता और नेहा में डील होती है कि तुम बिना हारे लगातार 10 केस जीत के दिखाओ, फिर इस फर्म को ज्वाइन कर सकती हो। उसी पार्टी में नेहा के फादर का एक दोस्त रहता है, जिसका नाम विक्रम बजराल है। वह ड्रिंक कर रहा होता है और उसके फिंगरप्रिंट का गिलास उस पार्टी से कोई ले जाता है। उसके बाद नेहा दूसरे दिन कोर्ट जा रही होती है तो उसकी मुलाकात सारिका से होती है, जो अदालत में स्टेनोग्राफर है। वह बातों ही बातों में उसकी स्टेट वर्सेस जगदीश कोकीन केस में हेल्प करती है और नेहा वह केस जीत जाती है। उसके बाद नेहा सारिका से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने दोनों पक्षों की नज़र से केस देखे हैं, तुम्हें अच्छा अनुभव है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो मैं तुम्हें 10,000 पर केस दूंगी। इसमें सारिका कहती है कि 20,000 पर केस, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद इनाया कोठारी को दिखाया जाता है, जो एक यूट्यूबर है जिसे नेहा ऑनलाइन फॉलो करती है। इनाया का अफेयर विक्रम बजराल के साथ रहता है, जो एक बिजनेसमैन है और उनकी कोई प्राइवेट फ़ोटो ले लेता है। वो फ़ोटो विक्रम बजराल के फ़ोन में भेजकर उसे कोई ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेलर विक्रम बजराल को इनाया के घर जिस बिल्डिंग में रहता है उसके टेरेस पे बुलाता है। उसके बाद नेहा के पास एक और केस आता है रुखसाना और प्रमोद मिश्रा का, जिसमें रुखसाना का प्रमोद मिश्रा रेप करता है, लेकिन प्रमोद मिश्रा कहता है कि वह बालिग है और ये सब उसकी मर्जी से हुआ है। फिर नेहा को राघव नाम के एक कोर्ट रिपोर्टर से एक वीडियो मिलता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि रुखसाना की इसमें मर्जी नहीं थी और नेहा ये केस भी जीत जाती है। इस तरह नेहा लगातार एक के बाद एक 9 केस जीत जाती है। फिर सारिका को दिखाते हैं और उसकी फैमिली में उसका पति अपाइज रहता है और उसकी एक बेटी है। नेहा सारिका के घर जाती है तो वह उसके हस्बैंड का पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो सारिका कहती है कि बस एक एक्सीडेंट था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सारिका का एक पुलिस वाले के साथ अफेयर है और सारिका एक बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाती है, जिसका घर इनाया कोठारी की बिल्डिंग में ही है। इधर नेहा को न्यूज़ में पता चलता है कि इनाया कोठारी ने सुसाइड कर लिया है। सीनियर सरकारी वकील अहलावत नेहा को बुलाता है और इनाया के केस के बारे में बताता है। तो नेहा कहती है कि वो सुसाइड कर लेगी ऐसा लगता नहीं था, मैं उसे ऑनलाइन फॉलो करती थी। इसमें वहाँ मौजूद पुलिस वाला कहता है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो नेहा कहती है कि किसी पे शक है क्या? तो पुलिस वाला कहता है कि उन्हें मौके पर विक्रम बजराल के साथ ये तस्वीरें मिली हैं और वहाँ एक टूटा हुआ गिलास मिला है जिसमें विक्रम बजराल के फिंगरप्रिंट हैं। तो नेहा कहती है कि वो ये केस लेगी। तो अहलावत कहता है कि तुम फिर से सोच लो, ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है और तुम्हारी अपोजिट में तुम्हारे फादर होंगे, जो विक्रम बजराल का केस लड़ेंगे। उसके बाद नेहा अपने घर जाती है, जहाँ उसके पापा उसे कहते हैं कि वो ये केस नहीं लड़ेगी। तो नेहा कहती है कि मैं आपके अंडर काम नहीं करती। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि सीनियर वकील होने के नाते तुम्हें वकालत सिखानी ज़रूरी है और पिता होने के नाते तमीज़ यू इन कोर्ट। उसके बाद नेहा अपने पिता से लड़ाई करने के बाद घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां इनाया कोठारी के केस में नेहा और उसके पिता आमने सामने हैं, जहां उसके पिता कहते हैं कि विक्रम बजराल को इन फोटोज से ब्लैकमेल किया गया है और उसे फंसाया जा रहा है, तथा विक्रम बजराल कहता है कि वह इनाया कोठारी को जानता तक नहीं तो वह उसे क्यों मारेगा। उसके बाद नेहा इनाया की बिल्डिंग में जाती है, जहां वह सोचती है कि यहाँ पर फ्लैट की कीमत लगभग 4 करोड़ है। एक मामूली यूट्यूबर के पास इतने पैसे कहाँ से आए और ना ही वो किसी अमीर घर से थी। उसके बाद नेहा पुलिस के पास जाती है और इनाया ने 2016 में वो घर लिया था, जो 2016-17 के बैंक स्टेटमेंट पता करती है। तो उसे पता चलता है कि इनाया के अकाउंट में उस समय 3 लाख रुपए थे। तो वह पुलिस से बताती है कि
वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट विक्रम बजराल का है। तो नेहा कहती है कि यानी विक्रम बजराल ने इनाया को वो फ्लैट गिफ्ट दिया था, लेकिन उसका इनाया से क्या कनेक्शन है, वह उसे गिफ्ट क्यों देगा। इस पर पुलिस वाला कहता है कि ये ट्विस्टेड बार केस से जुड़े हुए हैं। ये केस 2016 का था। नेहा इस केस के बारे में पढ़ती है तो वह नोट करती है कि इस केस से जुड़े सभी लोगों के केस एक एक करके इसके पास आए हैं और वो सभी अभी जेल में है और विक्रम बजराल आखिरी था। नेहा सारिका के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। साथ ही कहती है कि क्या अलाउत ने जानबूझकर उसे ये सब केस दिए हैं। इसमें सारिका कहती है कि तुम इतना मत सोचो, ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसके बाद सारिका का जिस पुलिस वाले से अफेयर था उसे सारिका कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो अब ख़त्म है। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसमें सारिका कोई जवाब नहीं देती। तो पुलिस वाला कहता है कि क्या तुमने मुझे यूज किया है। तो सारिका कहती है जैसा तुम चाहो सोचो, और सारिका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कोर्ट रूम में आता है जहाँ नेहा जज को विक्रम बजराल के ऑफिस और फ़ोन के 2016-17 के सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कन्विंस कर लेती है और जज आदेश करते हैं कि इन्हें ये रिकॉर्ड देने होंगे। उसके बाद नेहा के पिता रवि राजवंश जो विक्रम बजराल की तरफ से केस लड़ रहे थे वो फ़ोन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें इनाया और विक्रम बजराल के बीच कई बार कॉल का रिकॉर्ड आता है। तो वह अपने बेटे से कहता है कि अगर ये रिकॉर्ड नेहा के हाथ लगा तो हम केस हार जाएंगे। इसमें नेहा का भाई कहता है कि पापा क्या विक्रम बजराल ने इनाया का मर्डर किया था। इसमें रवि राजवंश कहता है कि उसने मर्डर किया या नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या ये बात कोर्ट में प्रूव की जा सकती है। तो वह कहता है कि डैड अब आप क्या करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है, रिकॉर्ड तो देने ही होंगे। तो रवि राजवंश कहता है कि कोर्ट का ऑर्डर है सभी 2016-17 के डॉक्यूमेंट्स देना, तो हम सभी डॉक्यूमेंट्स देंगे जिससे वो एक ज़रूरी कागज़ जो उन्हें चाहिए वो खो जाए। और वो सभी डॉक्यूमेंट्स नेहा को दे देते हैं। वो इतने सारे थे कि उनमें काम की चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल था। नेहा का हेल्पर उसमें बहुत ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। इधर नेहा ट्विस्टेड बार केस में जिस वर्कर को सजा हुई थी उसके वकील के पास जाती है। वह उसे बताता है कि वो वर्कर निर्दोष था, लेकिन तुम्हारे पिता जैसे प्रभावशाली वकील और विक्रम बजराल जैसे अमीर लोगों ने उसे फंसा दिया और उस बार में उसके साथ उसका जीजा भी काम करता था। वो अपाहिज हो गया और उसकी बहन ने बहुत कोशिश की अपने भाई को बचाने की, पर सिस्टम के आगे हार गई। तो नेहा पूछती है उसके जीजा का क्या नाम था। तो वह बताता है कि उसका नाम लक्ष्मण था जो कि सारिका का पति था। उसके बाद नेहा अपने घर आती है। वहाँ उसका भाई उसके लिए खाना लेके आता है। तो नेहा उससे कहती है तुम यहाँ कैसे। तो वह कहता है कि उसे माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए खाना देना है और डब्बा वापस कर दो। तो नेहा टिफ़िन से खाना निकाल रही होती है तो वह मौका देकर उन सभी डॉक्यूमेंट्स में से जो ज़रूरी फाइल थी उसे निकालकर ऊपर रख देता है। फिर नेहा से कहता है कि जिस तरह तुम पापा के खिलाफ खड़ी हो मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेहा वो फाइल देखती है तो उसे इनाया और विक्रम बजराल के कॉल डिटेल्स मिल जाते हैं। उसके बाद नेहा सारिका के घर जाती है और उसे बताती है कि उसे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं और साथ में कहती है कि विक्रम बजराल ने इनाया का मर्डर नहीं किया। इसमें सारिका कहती है तो किसने किया। तो नेहा कहती है तुमने किया है। तो सारिका कहती है मैं क्यों करूँगी इनाया का मर्डर। तो नेहा कहती है सारिका मैं श्याम जी से मिल के आई हूँ। श्याम जी वही ट्विस्टेड बार केस का वकील था जो सारिका की। तो ये सुनकर सारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नेहा को बताती है कि ट्विस्टेड बार केस में विक्रम बजराल और उसके साथियों की वजह से आग लग जाती है और वो मेरे भाई को इसमें फंसा देते हैं, इसलिए मैंने इन सबको फंसाया। पुलिस वाले से जगदीश के बारे में कोकीन रखवाई और प्रमोद मिश्रा का वीडियो बनवाया और विक्रम बजराल और इनाया की फ़ोटो लेकर विक्रम बजराल को ब्लैकमेल किया और विक्रम बजराल के फिंगरप्रिंट वाला गिलास भी उस पार्टी से उसी ने लिया था और उसे इनाया के घर में रखा जिससे वो उसके मर्डर में फंस जाए। इनाया की बिल्डिंग में वह ट्यूशन पढ़ाने जाती थी इसलिए किसी ने उसके आने जाने पर शक नहीं किया। मेरे भाई ने जेल में सुसाइड कर लिया, इनमें से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब सब के सब जेल में सड़ेंगे। तो नेहा कहती है लेकिन तुमने
इनाया को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। इसमें सारिका कहती है विक्रम बजराल ने सारे गवाह खरीद लिए थे, इनाया आखिरी उम्मीद थी उस टाइम। और उस टाइम में जो सारिका थी वो प्रेग्नेंट थी, तो जो इनाया थी उसने उस अजन्मे बच्चे की कसम खाकर कहा था कि वह कोर्ट में सच बोलेगी। तो जो सारिका के पति थे उन्होंने अपनी जान पर खेल के उस बार से उसे आग में बचाया था और वह कोर्ट में बदल गई। तो नेहा कहती है कि मेरे डैड से बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। सारिका कहती है कि तुम इस प्लान का कभी हिस्सा नहीं थी, मैंने सब सेट कर लिया था, पर पता चला कि राजवंश की बेटी ने प्रोसिक्यूशन ज्वाइन किया है तो लगा कि ये भगवान का इशारा है राजवंश से अपना हिसाब बराबर करने का। नेहा कहती है कि ये सारे केस मेरे पास आए, ये तुमने कैसे फिक्स किया, पुलिस वाले की तरह अहलावत के साथ भी अफेयर था क्या। तो सारिका कहती है कि लोगों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद नेहा अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि आपसे एक सवाल पूछना है, क्या ट्विस्टेड बार केस के लिए विक्रम बजराल रिस्पॉन्सिबल था। उसके पिता कहते हैं कि किसी ने जुर्म किया है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो जुर्म कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है तो वो इंसान दोषी है, वरना नहीं। उसके बाद सीन कोर्ट रूम का आता है जहाँ सारिका भी होती है, लेकिन नेहा कोर्ट में नहीं बताती कि इनाया का मर्डर सारिका ने किया है और वह इनाया और विक्रम बजराल की कॉल डिटेल्स कोर्ट में दिखाती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि विक्रम बजराल झूठ बोल रहा था, वह इनाया को पहले से जानता था और उसे इनाया के मर्डर का दोषी मानकर सजा सुनाई जाती है। और यहीं पे मूवी फिनिश हो जाती है। ओके।